हरियाणा विधानसभा चुनाव को भेदने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रदेश में 2 बार से सत्ता पर काबिज बीजेपी फिर से हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है और राज्य में एक बार फिर से राज करने के लिए बीजेपी की चाहत को पूरा करने के लिए खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी डटे हुए हैं। न दिन में धूप की तपिश न रात का अंधेरा उनके हौसलों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा। पार्टी का हर नेता हर कार्यकर्ता क्षेत्र के दौरे पर है और लोगों का फिर भरोसा जीतने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार देर रात तक रोहतक में चुनावी मंथन हुआ। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल बैठक चली, जिसमें हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत संगठन के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीब, युवा, महिला, किसान वर्ग के लिए काम किया। हमारी सरकार ने क्षेत्रवाद खत्म किया। उधर पूर्व की कांग्रेस सरकार में शक्ल देखकर रिमड़ियां दी जाती थी। हमें खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में जो सरकार ने गरीब के लिए काम किया है और जो सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, महिला के लिए काम किया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने क्षेत्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया है। हम देखते थे कि पूर्व की सरकारों में क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद पनपता था और कहीं ना कहीं शकल देख करके रेवड़ियां दी जाती थी कांग्रेस की सरकार में। हमने उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया है। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव को लेकर के आदरणीय मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश को हमने आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। उधर राहुल गांधी के आरक्षण के बयान पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का विदेश की धरती पर आरक्षण खत्म करने वाला बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ तो संविधान को, आरक्षण को रोकने की वकालत करता है, किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था राहुल गांधी साहब ने कि तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो उसकी मंशा है, जो उसकी सोच है, वो उसने वहां बयां की है। विदेश की भूमि के ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता के अंदर आए, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच रही है क्योंकि उन्होंने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान ही नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये उसकी मंशा है जो सामने आई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सिख समाज के प्रति किस प्रकार की भाषा वहां जाकर के बोली, उनको अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। ये लोग ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिससे देश के अंदर द्वेष फैले, देश कमजोर हो और देश के अंदर भाईचारा खराब हो, ये कांग्रेस पार्टी ये कभी भी नहीं चाहती कि देश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए। हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ रही बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने में जुटी है। चुनाव की डगर में जीत की मंजिल हर कोई चाह रहा है, लेकिन आम लोग किस पार्टी को चुनते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।